वो कहते हैं ना कि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। बंगाल चुनाव के दौरान जब मासूमों की चीखें बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ रही थी, जब धमकियां मौत का पैगाम बनकर घर घर पहुंच रही थी, तब चुनाव आयोग ने एक ऐसे शख्स को भेजा जिसे अपराधी, यमराज और जनता सिंघम कहती है। आईपीएस अजयपाल शर्मा। अजयपाल ने बंगाल की जमीन पर सिर्फ कदम नहीं रखा था, बल्कि गुंडों की छाती पर खौफ का वो बीज बोया था जिससे जहांगीर जैसे दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। अब सोशल मीडिया पर एक खबर ने तूफान मचा दिया है। सिंघम अब 5 साल के लिए बंगाल में तैनात। क्या वाकई गृह मंत्रालय ने ऑपरेशन क्लीन की तैयारी कर ली है या फिर ये सिर्फ एक वायरल झूठ है? आज इसी का धागा धागा खोलेंगे। फ्लैशबैक में चलिए। बंगाल का वो इलाका जहां कदम रखने से पुलिस भी हिचकती थी, वहां एक अफसर की दहाड़ गूंजी। अजयपाल शर्मा ने टीएमसी के खास गुर्गे जहांगीर के गढ़ में खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, आज के बाद किसी को डराया तो फिर रोने मत आना। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उन बेबस हिंदुओं के लिए उम्मीद की एक किरण थी जिन्हें घर से निकालने और रेप करने की धमकियां दी जा रही थी। उस वक्त बंगाल की माताओं बहनों ने पहली बार एक रक्षक को अपने बीच देखा था। अब जब बंगाल के नतीजे आए और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ाया, तो सोशल मीडिया पर जनता की वही दबी हुई इच्छा एक पोस्ट बनकर बाहर निकल आई। सोशल मीडिया के गलियारों में जनार्दन मिश्रा का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। दावा है कि गृह मंत्रालय ने अजयपाल शर्मा को 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर बंगाल भेज दिया। लोग कह रहे हैं अब होगा असली खेला, लेकिन क्या ये सच है? जब इसकी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो सच कुछ और निकला। अजयपाल शर्मा चुनाव के वक्त ऑब्जर्वर बनकर गए थे। जैसे चुनाव खत्म हुआ, उनकी ड्यूटी भी खत्म हो गई। अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से ऐसी किसी स्थायी नियुक्ति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सच कड़वा है, लेकिन सच यही है। फिलहाल ये खबर सिर्फ एक इच्छा है, आदेश नहीं। लेकिन इस खबर के वायरल होने के पीछे का दर्द समझिए। बंगाल की वो जनता जो सालों से खौफ के साए में रही, जिसने अपनों को खोया, वो आज एक अजयपाल चाहती है। अजयपाल शर्मा चले गए, लेकिन उनकी वो चेतावनी आज भी बंगाल के गुंडों के कानों में गूंज रही है। सिंघम के जाने के बाद हिंदू समाज जिस तरह से एकजुट हुआ है और ममता बनर्जी जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को बेबस दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि बंगाल की हवा बदल चुकी है। खबर भले ही फर्जी हो, लेकिन इसके पीछे का जज्बा असली है। अजयपाल शर्मा जैसे अधिकारी जब सिस्टम में होते हैं, तब गुंडों की जगह जेल में या तालाब के पानी में होती है। ममता दीदी अब डर रही हैं क्योंकि साइलेंट वोटर ने शोर मचा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल को वाकई अगले 5 साल के लिए एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जरूरत है? क्या गुंडों का इलाज सिर्फ सिंघम की लाठी और उसकी पिस्टल में ही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस लोकतंत्र की असली ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।